वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम लेसन देख रहे हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। हमने इसके पहले उपसर्ग देखे, उनकी परिभाषाएं देखी, सारे प्रकार देख लिए। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में भी और इसके पहले भी प्रत्यय देखे, उसके प्रकार देखे। कुछ प्रकार हमने शुरू में देखे थे, दो मुख्य प्रकार, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। उसके बाद हमने इसके पहले के वीडियो में कृदंत प्रत्यय के 5 प्रकार पूरे हमने देखे, उप प्रकार। कौन कौन से? कर्तुवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय और विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय मतलब क्रिया से बने शब्दों में प्रत्यय लगकर जब एक नवीन शब्द बनता है वो कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अब हम इसका दूसरा और मुख्य प्रकार आज देखेंगे, तदधित प्रत्यय। जिसको तदधित मतलब जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया को छोड़कर, क्रिया के मूल धातु को छोड़कर जो अन्य शब्द हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले और अव्यय वाले शब्द, इनमें इनके मूल धातु में जब प्रत्यय लगकर नवीन शब्द बनता है वो तदधित प्रत्यय कहलाता है और उनको तदधितांत प्रत्यय कहते हैं, उन प्रत्ययों को। तो आज हम तदधित प्रत्यय का, इसके पहले आपने कृदंत देखा, आज तद्धित प्रत्यय के प्रकार देखेंगे। इसके 8 प्रकार हैं। हम एक एक प्रकार लिखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स के साथ लिखते चलेंगे। और मैं आपको अंतर भी बता दूं कि तदधित और कृदंत, इसमें बहुत सारे प्रत्यय भी समान आएंगे, उससे बनने वाले शब्द, मूल शब्द अलग अलग होंगे लेकिन प्रत्यय समान रहेंगे। और उनमें क्या अंतर है फिर, कि वही प्रकार कर्तुवाचक अगर कृदंत प्रत्यय में भी और कर्तुवाचक अगर तद्धित प्रत्यय में भी, तो दोनों में विशेष अंतर क्या है ये हम देखते चलेंगे। पहले आपको तद्धित प्रत्यय बता दूं मैं, जैसे कुछ सामान्य उदाहरणों के साथ। जैसे शब्द है मानो प्लस ता लगा दिया, ता यहाँ प्रत्यय है, मानवता। वैसे अब मानव शब्द ये जातिवाचक संज्ञा, ता उसमें प्रत्यय लग गया और ये शब्द बन जाता है। अगर हम भाववाचक संज्ञा के हिसाब से देखें तो भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाता है। तो इसमें तद्धित प्रत्यय में भी भाववाचक तद्धित प्रत्यय बनता है और वो ऐसे ही बनता है। शब्द है देव प्लस त्व, देवत्व। लड़का प्लस पन, लड़कपन। सॉरी, बच्चा प्लस पन, ये सारे तद्धित प्रत्यय हैं। अब ये किस प्रकार में आएंगे ये हम देखेंगे। आपको इतना बाइफरकेट करके नहीं पूछा जाता है, आपको प्रकार नहीं पूछे जाते हैं प्रत्यय के कि किस प्रकार के हैं, कृदंत हैं या तद्धित हैं, और कृदंत में भी कौन से हैं, तद्धित में कौन से। लेकिन हम अगर इन शब्दों के बारे में जानकारी रखेंगे कि शब्द बने कैसे हैं, तो हम इनको अलग अलग अच्छे से कर सकते हैं। आपको प्रश्न में क्या पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, या मूल शब्द या और उपसर्ग अलग कीजिए। लेकिन हमको अगर उसके प्रकार पता है तो हम उसको बहुत अच्छे से मूल शब्द को अलग और प्रत्यय को अलग कर सकते हैं। आपको 4 मार्क के प्रश्न आते हैं, इसके पहले भी 4 मार्क थे। उपसर्ग और प्रत्यय के लिए 4 मार्क आते हैं, जिसमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए और प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए, या फिर 2 शब्द आपको दिए होते हैं, दोनों को आपको मतलब प्रत्यय वाला शब्द जोड़कर आपको लिखना होता है, बनाना होता है। या फिर सिर्फ मूल शब्द दिया होता है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगाकर आप शब्द बनाएंगे वो बनाना होता है। या शब्द दिया होता है, उपसर्ग कौन सा लगाकर उसको बनाएंगे वैसे दिया होता है। आपको उपसर्ग भी लगाने के लिए बहुत बार दिया जाता है। दोनों शब्द दिए होते हैं, आप उसको जोड़कर लिखिए, या तो उसको संयुक्त कीजिए या विग्रह करके अलग अलग लिखिए। इस प्रकार के 2 प्रकार से प्रश्न आते हैं आपको। तदधित प्रत्यय में पहला प्रकार हम देखेंगे कर्तुवाचक तदधित प्रत्यय। अब ये कर्तुवाचक कृदंत प्रत्यय भी था, तदधित में भी कर्तुवाचक है, पर थोड़ा फर्क है इसके प्रत्ययों में। कैसा? इसके प्रत्यय देखेंगे हम पहले कौन कौन से हैं कर्तुवाचक के। इसमें शब्द आता है दार, उसके बाद वान, वाला, कार, आर,
आरी, एरा, गर, ऐसे शब्द। अब अगर देखा जाए तो एरा शब्द भी आपको याद होगा कृदंत में आया था, वाला शब्द भी आया था, दार शब्द भी आया था कृदंत में भी, और इसमें भी आया, पर फर्क क्या है? कृदंत प्रत्यय में जहां दार आया था वहां शब्द था लेनदार, देनदार, क्रिया वाला शब्द लगा था, लेन देन करना क्रिया, रखवालदार, वो दार लगा था क्रिया वाले शब्दों में। ये है दुकान, जातिवाचक संज्ञा, माल जातिवाचक संज्ञा, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा आप कह सकते हो, समूह, हाँ द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक का ही प्रकार। तो दुकानदार, मालदार, ये शब्द जो बनेंगे ये बन गए तद्धित प्रत्यय, कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय। वान शब्द, गाड़ीवान, कोचवान, वाला शब्द, वाला उसमें भी आया था, क्या फर्क है देखो, पान वाला, दूध वाला, चाय वाला, उसमें जो वाला शब्द आया था तुम्हारे कृदंत प्रत्यय में, रख वाला शब्द, जाने वाला शब्द, आने वाला शब्द, कहने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, बताने वाला, वहां क्रिया हो रही है कहने की, सुनने की, बोलने की, आने की, जाने की। यहाँ ये जाति या तो संज्ञा है, या तो सर्वनाम है, या विशेषण, या अव्यय वाला शब्द हो सकता है। अभी कार शब्द, आर और कार, तो कार शब्द में चित्रकार, पत्रकार, संगीतकार, गीतकार, ऐसे शब्द। चित्रकार, पत्रकार, संगीतकार, गीतकार, कहानीकार। आर शब्द में लोहा और सोना शब्द बनने वाला है, सुनार, लोहार, सुनार, कुम्हार। आरी शब्द में पूजा, भीख, शिकार, शिकारी, भीख, भिखारी, पूजा, पुजारी। इसके बाद शब्द है एरा, लूट, सांप, तो इसमें शब्द बनेगा लुटेरा, सपेरा। और शब्द है गर, जादूगर, बाजीगर। तो इस तरह से शब्द बने इसमें, कार, वान, वाला, कार, आर, आरी, एरा, गर। ये हो गए आपके कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद हम दूसरा प्रकार देखेंगे इसमें, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब भाववाचक तद्धित प्रत्यय में भाववाचक उसमें भी था, जैसे शब्द हमने देखा था भुलावा, दिखावा, छलावा, दिखावट, है ना, बनावट। भाववाचक में शब्द आएगा आई, आपा। मैंने आहट शायद उसमें बताया होगा आपको, आहट तद्धित प्रत्यय में आता है, कृदंत में नहीं। आवट आता है कृदंत प्रत्यय में, आवट, दिखावट, बनावट, सजावट,
वो क्रिया हो गई कृदंत की। यहाँ आहट ये भाव है, चिल्लाहट, घबराहट। आहट, आई आपा त्व ता पन आस, आई आपा मूढ़ा पूजा घबरा चिल्ला न घबराना तो देवत्व नारित्व मानवता देव लड़क बच्चा मीठा आई शब्द है मीठा, मीठा से शब्द बना मिठाई, सच्चा सच्चाई, मीठा से मिठाई, सच्चाई, बुराई, भलाई, ऐसे शब्द बनेंगे। बुरा से बुराई, सच्चा से सच्चाई। मतलब अब ये सच्चा, अच्छा, बुरा, भला, ये अगर शब्द कहीं क्रिया से भी कुछ आते होंगे, अच्छा बुरा होना, तो ये बाद में भाववाचक संज्ञा बन रहे हैं। जैसे मिठाई, सच्चाई, अच्छाई, बुराई, भलाई। और बूढ़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा होगी, बुढ़ापा। पूजा, पूजापा। घबराना, चिल्लाना, घबराहट, चिल्लाहट। देवत्व, नारित्व, मानवता, देवता, लड़कपन, बचपन, मिठास, आस शब्द से। तो ये आई, आपा, आहट, त्व, ता, पन, आस, ये हो गए आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसमें तीसरा प्रकार देखेंगे हम, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में आपके शब्द देखो, प्रत्यय वाले शब्द कौन कौन से हैं। हम देख रहे हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके प्रत्यय देख लीजिए पहले। शब्द है ई, इक, ई बड़ा ई, इक। उसके बाद एक शब्द आएगा औती, एक शब्द आएगा एरा। संबंध कैसे शब्द देखो, मद्रास, गुजरात, शब्द बनेगा मद्रासी, गुजराती, है ना। पंजाब, पंजाबी। एक शब्द देखेंगे हम लोग, धर्म, नीति, शब्द बनेगा धार्मिक, नैतिक, राजनीति, राजनैतिक, औती, बाप मान, शब्द बनेगा बपौती, शब्द बनेगा मनौती, एरा, शब्द है चाचा, ऊफा, मामा, शब्द बनेगा चचेरा, फुफेरा, ममेरा।
एरा शब्द कृदंत में भी था, है ना। और अभी हमने कर्तुवाच तद्धित प्रत्यय में भी देखा, उसमें सपेरा लुटेरा है, बसेरा है, उसमें बसने का काम, लूटने का काम क्रिया में है। अभी सपेरा है जातिवाचक संज्ञा में है, लुटेरा भी उसका काम है लूटने का, लेकिन वो एक जातिवाचक संज्ञा है, उसका एक प्रकार बता रहे हैं व्यक्ति का। यहाँ संबंधवाचक है, चचेरा ममेरा फुफरा संबंध को दर्शा रहा है, मद्रासी गुजराती पंजाबी संबंध को दर्शा रहा है, धर्म धार्मिक नैतिक राजनीतिक शब्द संबंध को दर्शा रहा है, बपौती मनोती शब्द। तो ये 4 प्रकार के प्रत्यय आपके संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में आते हैं। इसका चौथा प्रकार देख लेते हैं हम लोग। विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। ला, भूख, ठंड, प्यास। ला में शब्द ला बाद में देखते हैं, बड़ा ई, और एक ई शब्द आता है इसमें, भारत राष्ट्र। इससे बनने वाले शब्द देख लेते हैं पहले। भूखा, ठंडा, प्यासा, मैला, है ना। इसके बाद बाजारू, पेटू, बर्फीला, चमकीला, भारतीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय, शब्द है पीछे, धुंध, पिछला, धुंधला। ई में शब्द देखो लोभ, धन, तो शब्द बनेगा लोभी। ये विशेषण वाले शब्द बन जाएंगे। यही ई अभी आपका संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में आया, मद्रासी गुजराती पंजाबी संबंध को दर्शा रहा है। यहाँ एक विशेषण व्यक्ति के बारे में, लोभी, धनी, शहरी, गरीबी, ऐसे शब्द। लोभी, धनी, शहर का शहरी, गरीब का गरीबी, पीछे ला, पिछला, धुंधला, विशेषण हो जा रहा है। भूखा, प्यासा, ठंडा, उसके बाद बर्फीला, रसीला, चमकीला, बाजारू, पेटू, भारत राष्ट्र, भारतीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय, ऐसे बहुत सारे शब्द। तो ये हमने आज इसके 4 प्रकार देख लिए विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय में। इसके टोटल 8 प्रकार हैं, बचे हुए 4 हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू बच्चों।